एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जिसे अक्सर लोग सिर्फ उसकी करेंसी की वजह से जानते हैं, क्योंकि इस मुल्क की करेंसी डॉलर, यूरो और पाउंड से भी ऊपर है, यानी कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुवैत की, जिसका एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 713 रुपए के बराबर है। और कुवैत अरब ममालिक में सबसे छोटा अरब मुल्क है, लेकिन कुवैत की दौलत के सामने अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर भी फीके पड़ जाते हैं। और यहाँ के लोग महीने के कम से कम 4,10,000 रुपए कमाते हैं, जो कि पाकिस्तान में कोई बड़ी पोस्ट वाला ऑफिसर भी नहीं कमा रहा होगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं दुनिया के एक छोटे मगर पावरफुल मुल्क कुवैत के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूं अजहर और सुपर स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी को वेलकम। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ऑफ सुपर स्टोरी। जी हाँ, हमने इस चैनल का नाम बदल कर सुपर स्टोरी कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं इस मुल्क के नाम से। दोस्तों, कुवैत का पूरा नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और शुरुआत में कुवैत पर इंडिया और पाकिस्तान की तरह अंग्रेजों की हुकूमत थी। लेकिन फिर 25 फरवरी साल 1961 में कुवैत को अंग्रेजों से आजादी मिली और फिर कुवैत ने ग्रो करना शुरू किया, बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया की तरह। लेकिन कुवैत आज दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों में से एक है। दोस्तों, आजादी के 62 साल पूरे होने के बावजूद आज भी कुवैत की पॉपुलेशन बहुत कम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुवैत की पॉपुलेशन पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर कराची से भी 3 गुना कम है, यानी कि कुवैत की टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 44 लाख, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर कराची की पॉपुलेशन ही 1,68,00,000 है। अब भले ही कुवैत की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ के लोगों की इनकम उतनी ही ज्यादा है। जी हाँ, कुवैत में एक आम आदमी की मंथली सैलरी है 4,10,000 रुपए और उसकी सालाना इनकम बनती है तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास। और ये एक आदमी की कम से कम इनकम है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलते हैं। और कुवैत में जो करेंसी चलती है उसे कुवैती दिनार कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। और कुवैत का एक दिनार पाकिस्तानी 713 रुपए के बराबर है। और ये करेंसी आज से नहीं बल्कि साल 2013 से इतनी ही मजबूत है, जिसने डॉलर, यूरो और पाउंड को भी पीछे छोड़ा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कुवैत की जमीन से निकलने वाला ऑयल। जी हाँ, कुवैत की जमीन में ऑयल के बहुत ही बड़े भंडार हैं और इसी ऑयल को एशियन कंट्रीज में बेचकर आज कुवैत के पास इतना सारा फॉरेन रिजर्व यानी कि डॉलर, पाउंड, यूरो और बहुत सारी करेंसी बन चुकी है, जिसकी वजह से कुवैत की करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ के लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ के कानून की, तो यहाँ पर शराब पीना, बेचना और शराब लाना भी जुर्म है। और अगर किसी को शराब पीते हुए या फिर बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और सऊदी अरब की तरह कुवैत में भी अगर किसी ने चोरी कर ली तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। और सऊदी अरब की तरह ही कुवैत में भी पानी तेल से भी महंगा है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बारिशें बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। और इसीलिए कुवैत समंदर के पानी को फिल्टर करके उसे पीने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है, जो यहाँ के लोगों को काफी महंगा पड़ता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुवैत की मेन इनकम सोर्स है उसकी जमीन से निकलने वाला तेल। और साथ ही कुवैत ने अपनी पहचान आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, टूरिज्म, फिशिंग और प्रॉपर्टी के लिहाज से भी बहुत बनाई है। और कुवैत मजीद पैसा बनाने के लिए दिन ब दिन नए इनकम सोर्स बनाता जा रहा है, जैसे कि दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी बिल्डिंग भी कुवैत में है। जी हाँ, कुवैत की अल हमरा टावर कुवैत की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और आसमान को छूती हुई ये बिल्डिंग टूरिज्म को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इस बिल्डिंग का व्यू यहाँ आए हुए लोगों के लिए तस्वीरें लेने का एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है। इसके अलावा कुवैत का ग्रैंड एवेन्यू मॉल इतना बड़ा है कि कुवैत की 30% पॉपुलेशन इस मॉल में एक साथ शॉपिंग कर सकती है। इसके अलावा कुवैत वो वाहिद मुल्क है जहां साल 2006 में यहाँ की औरतों को ड्राइविंग और वोटिंग की इजाजत मिली थी। और यहाँ की सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि आपको पूरे कुवैत में कहीं भी कोई भी ट्रेन नजर नहीं आएगी, और वो इसलिए कि यहाँ के लोगों को ट्रेन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि हर किसी के पास अपनी गाड़ी है और वो उसी में ही आना जाना और घूमना फिरना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुवैत में एक और सबसे बड़ा टावर है जिसका नाम है लिबरेशन टावर, और ये टावर भी कुवैत का सबसे ऊंचा टावर है और इसकी हाइट है 1220 फीट। और रात में चमकता हुआ ये टावर टूरिस्ट को बहुत पसंद आता है। और यहाँ अगर किसी को दुबई की तरह की नाइट लाइफ पसंद है, जैसे कि कसिनो,
बार या फिर नाइट क्लब वगैरह, जो कि दुबई और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही आम है। और ऐसे मुल्कों में ज्यादातर टूरिस्ट इसी वजह से जाते हैं ताकि वहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन कुवैत में इन चीजों पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, क्योंकि कुवैत में आपको एक भी बार या फिर नाइट क्लब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग फ्री टाइम में अपने उस कीमती वक्त को जाया नहीं करते, बल्कि वो लोग अपनी फैमिली और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर कहीं आउटिंग पर चले जाते हैं ताकि वो अपने वक्त को और भी ज्यादा कीमती बना सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ की औरतों की, तो यहाँ की औरतें खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं। जी हाँ, कुवैत वो वाहिद अरब मुल्क है जहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा कानून है कि अगर आप कुवैत की किसी औरत को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप वो गिफ्ट डायरेक्ट उस औरत को नहीं दे सकते, बल्कि यहाँ के कानून के मुताबिक आप वो गिफ्ट उनके किसी फैमिली मेंबर को देंगे। जी हाँ दोस्तों, इतने अमीर और एडवांस मुल्क होने के बावजूद कुवैत में औरतों को लेकर आज भी कानून बहुत सख्त है। और आपको बता दें कि यहाँ की औरतों को पहले वोटिंग की इजाजत भी नहीं थी और यहाँ पर वोट सिर्फ मर्द ही देते थे। और इस बात को लेकर वहाँ की पढ़ी लिखी औरतों ने काफी मेहनत की और साल 2006 में आखिरकार उन्हें वोट डालने की इजाजत मिल गई। बल्कि अब तो यहाँ पर काफी औरतें सियासत में हैं और उन्होंने वहाँ की आवाम के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि औरतों को भी मर्दों की तरह उनके हक मिलने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के सबसे गर्म मुल्कों की लिस्ट में कुवैत भी आता है। इसके अलावा जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है और गर्मी की वजह से यहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ दिन में तो टेम्परेचर 55 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन जैसे ही कुवैत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है वैसे ही यहाँ पर काम करने का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उन्हें 2 शिफ्टों में बांट दिया जाता है। अब पहली शिफ्ट होती है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और फिर दूसरी शिफ्ट होती है शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। और कुवैत में दिन के वक्त आपको कोई भी शख्स बाहर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो शख्स बाहर निकलता है वो तेज गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाता है। और कुवैत नहीं चाहता कि उसके लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़े, क्योंकि कुवैत में कंस्ट्रक्शन के लिए जो वर्कर मंगवाए जाते हैं वो आते हैं एशियन कंट्रीज से, जो गर्मी के इस 50 डिग्री टेम्परेचर को झेल सकें। क्योंकि कुवैत के अपने लोगों के पास तो बहुत पैसा है, तो वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं और बाकी का काम एशियन कंट्रीज से आए हुए वर्कर करते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल और इजिप्ट से आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आपको कुवैत लाने और ले जाने वाले कुवैत एयरवेज की, तो कुवैत एयरवेज अपने आप में ही एक बहुत ही फेमस एयरवेज है, क्योंकि कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर लग्जरी एयरपोर्ट कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। जी हाँ, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के बाद जो सिटिंग एरिया है वहाँ मौजूद चेयर्स पर आपको चार्जिंग पॉट मिल जाते हैं ताकि आप अपना मोबाइल और लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकें। और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको हाई-फाई स्टोर्स और बहुत ही शानदार फूड कोर्ट्स और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। और इस एयरपोर्ट की एक खास बात यह है कि यहाँ पर आपको वीडियो बनाने की फुल इजाजत होती है, जो कि किसी और एयरपोर्ट पर नहीं होती। और अगर कुवैत के अलावा अगर आप किसी और एयरपोर्ट पर वीडियो बनाते हुए पकड़े गए तो आपकी सारी फुटेज डिलीट कर दी जाएगी और हो सकता है कि आपको फाइन भी लग जाए। लेकिन कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप अपनी मर्जी से वीडियो बनाएं, तस्वीरें लें और अपनी ट्रिप को एंजॉय करें। तो दोस्तों, आप अपने पसंदीदा टॉपिक हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आप लोगों में से जिसका टॉपिक अच्छा होगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपका नाम जरूर मेंशन करेंगे। जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक रिकमेंड किया है शाह साहब।